प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन द्वारा रचित कविता उनको प्रणाम लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी चंद बातों को जान लेते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए, परंतु किन्हीं कारणों से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बड़े ही ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं, पर जरूरी नहीं कि ये लोग बहुत धनवान या सुविधा संपन्न ही हो, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ता है। अभाव में रहते हुए भी ये लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते, दूसरों के आगे अपने हाथ नहीं फैलाते, अपने अभावों का दूसरों के सामने रोना कभी नहीं रोते, बल्कि ऐसे लोग संघर्ष पूरी ईमानदारी और पूरी शक्ति से करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। साधारणतः देखा जाए तो सफलता को ही सब कुछ मानने वाले समाज में ऐसे लोगों की हमेशा से उपेक्षा होती आई है। नागार्जुन जी का कहना है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए, एवं इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी ने ऐसे लोगों के प्रति आदर व्यक्त किए हैं। साथ ही नागार्जुन जी ने यह कविता भारत के स्वाधीनता संग्राम में लगे देशभक्तों को समर्पित की है, जिन्हें भारत की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी और खुशी खुशी फांसी के फंदर पर चढ़े। कहा जाए तो वे आजादी रूपी लक्ष्य को पाने से पहले ही इस संसार से विदा हो गए। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने कविता की पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों को लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता की पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रन की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरित हुए, उनको प्रणाम। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन द्वारा रचित कविता उनको प्रणाम से लिया गया है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने लक्ष्य प्राप्ति में सफल न होने वाले व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कविता की पहली पंक्तियों में नागार्जुन द्वारा ऐसे लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट किया गया है जिन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो बहुत किए, परंतु किन्हीं कारणों से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। नागार्जुन जी का कहना है कि जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयास जरूर करता है, पर कुछ लोग अपने प्रयास में सफल हो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अभागे लोग होते हैं जो प्रयास तो करते हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। आमतौर पर हमारे समाज में
सफल होने वालों का सम्मान किया जाता है। परंतु नागार्जुन जी ऐसे लोगों के संघर्ष के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं जो अपने जीवन में सफल नहीं हो सके हैं। आगे की पंक्तियों में नागार्जुन जी ऐसे वीरों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, जिसके पास अभिमंत्रित तीर यानी कि ऐसे तीर थे जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह सक्षम थे। मगर जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए, अर्थात अपना कार्य ठीक से नहीं कर सके, या यूं कहें कि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। जो युद्ध के मैदान में तो गए लड़ने के लिए थे, लेकिन लड़ाई समाप्त होने से पहले ही उनके तर्कस खाली हो गए। नागार्जुन जी यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में धनुष और बाण का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। बाणों अर्थात तीरों को रखने के लिए योद्धा तर्कस का उपयोग करते थे। कविता के इस पंक्तियों में तुनीर शब्द तर्कस के लिए आया है। रिक्त तुनीर का आशय तर्कस का तीरों से खाली होना है। मान लीजिए कोई योद्धा लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए खड़ा हो और उसके तीर अपने लक्ष्य से निरंतर चूकते रहे, तर्कस में एक भी तीर नहीं बचे, तो उस समय उस योद्धा के मन की दशा कैसी होगी? इसका कुछ अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए कविता में आशय को एक बार फिर से समझने का प्रयत्न करते हैं। नागार्जुन जी का उद्देश्य यहाँ युद्ध के मैदान में तीर और तर्कस के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि वह इनके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत लोगों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो साध्यहीन होने के कारण असफल हो गए, पर जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आने दी। नागार्जुन जी हमारे भीतर उनके प्रति आदर का भाव पैदा करने के बावजूद संसाधनों के अभाव में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने जैसे लोगों के बारे में यह कह रहे हैं। नागार्जुन जी की दृष्टि में महत्वपूर्ण सफलता नहीं, बल्कि लक्ष्य के लिए किया गया श्रम, संघर्ष, अपेक्षित हौसला और हिम्मत होता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में छंद के साथ साथ खड़ी बोली एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्धीर पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से असफल होने वाले नाविकों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त किया है। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह नागार्जुन जी ने ऐसे लोगों की बात की है जो छोटे से नौके के सहारे समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वे समुद्र में ही समा गए। यहाँ कवि ऐसे लोगों के साहस और प्रयत्नों का आदर करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। नागार्जुन जी पाठकों से कहते हैं कि आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो साधनों के सीमित होने के बावजूद बड़े से बड़ा काम करने की ठान लेते हैं,
भले ही अंत में वे लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। नागार्जुन जी पुनः कहते हैं कि ऐसे लोगों में इतना साहस और लगन होता है कि वे अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते। नागार्जुन जी के मन में बहादुर और साहसी लोगों के प्रति अपार आदर और सम्मान है। छोटी नैया से कवि का आशय यहाँ संसाधनों की कमी से है। यह कविता में भाव के गांधीर्य और सौंदर्य पर ध्यान दीजिएगा। पार करना है उद्धि यानी विराट समुद्र और साधन है छोटी सी नाव। विराट समुद्र और छोटी सी नाव का फर्क उस साहस को उजागर करने में समर्थ है जिसके सहारे जान की बाजी लगाकर लोगों ने संघर्ष किया। यह साहस और संघर्ष नागार्जुन जी को आकर्षित करते हैं और उन लोगों के सम्मान का विषय बनता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सारे संसाधनों के होने पर भी कोई सार्थक काम नहीं करते क्योंकि उनके साहस, हिम्मत और लक्ष्य का बोध ही नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अत्यंत सीमित असमर्थ साधनों के होते हुए भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने उतर पड़ते हैं क्योंकि उनमें लक्ष्य का बोध और साथ ही साहस, हिम्मत होता है। तभी तो नागार्जुन जी ऐसे ही तमाम गुमनाम नाविकों को आदर के से प्रणाम करते हैं जो प्रयत्न करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गए थे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ छंद एवं मुहावरेदार भाषा के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ऐसे साहसी पुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त की है जो पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ने के प्रयत्न में असफल हुए हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ऐसे उत्साही लोगों का जिक्र किया है जो बर्फानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते थे, या यूं कहें कि केवल चाहते ही नहीं थे बल्कि इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की। कोशिश भी एक बार नहीं अनेक बार फिर कर अपने उत्साह को बटोर कर की। पिछली असफलता को भुलाकर फिर नए उत्साह और नए प्रयास के साथ उन्होंने कोशिश की। नागार्जुन जी ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं। उनका कहना है कि भले ही इनमें से कुछ तो बर्फ में दबकर रह गए और कुछ ऐसे भी हैं जो असफल होकर वापस लौट आए हैं। नागार्जुन जी इन पंक्तियों में उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं जो गए तो थे बर्फीले शिखरों पर चढ़ने के लिए, परंतु बर्फ खिसक जाने या ऐसे ही किसी विपत्ति के कारण बर्फ के नीचे दब गए। सामान्य लोग किसी भी सफलता और असफलता को देखते हैं और सफलता को महत्व देते हैं, लेकिन नागार्जुन जी यहाँ असफलता के पीछे छिपे प्रयत्न को भी देखते हैं। उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का महत्व नागार्जुन जी के लिए सफलता से कम नहीं बल्कि बहुत अधिक है। ऐसे लोगों को कभी इसीलिए बारंबार प्रणाम करते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो वहाँ संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ अनुप्रास तथा
विवसा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले उनको प्रणाम। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कविवर नागार्जुन जी ने इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों के प्रति आदर व्यक्त किया है जो साधनहीन होने पर भी धरती की परिक्रमा करना चाहते थे, पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ऐसे उत्साही लोगों का जिक्र किया है जो अकेले पूरे विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकले थे, जिनके पास धन के रूप में कुछ नहीं था, बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी वे भू परिक्रमा का संकल्प कर चुके थे, या यूं कहें कि वे केवल भ्रमण करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने कठिन प्रयास भी किया। इन कठिनाइयों के कारण कितने ही पंगु अर्थात अपने किसी न किसी अंग से अपाहिज हो गए थे। इनमें से कुछ तो भूख परिक्रमा में सफल हो गए, कुछ मारे गए और कुछ अपनी मंजिल को छोड़कर लौटना पड़ा। नागार्जुन जी ऐसे लोगों को श्रद्धेय प्रणाम करना चाहते हैं। नागार्जुन जी इन पंक्तियों में उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो गए तो थे भू परिक्रमा करने के लिए, परंतु किसी कारणवश वे सफल नहीं हो सके। उनके बार बार कोशिश करने पर भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। नागार्जुन जी ऐसे लोगों को उनके प्रयास के लिए प्रणाम करते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही कविता लंबी होने के कारण आगे की पंक्तियों को लेकर फिर अगली वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। तब के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।